बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का आंसर की देखेंगे, तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और अपने बुकलेट में इसको मिलाकर पता करें कि आपका कितना अंक आया है, आपका कितना आंसर सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो चलो दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों का एग्जाम जो है काफी मस्त और जबरदस्त गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराया, सब्जेक्टिव की तैयारी कराया, सभी क्वेश्चन जो आप लोगों का 100% लड़ा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, किस दर्पण के वास्तविक फोकस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, एक का एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा अवतल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल तीसरा नंबर देखिए, दिया गया है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल चौथा नंबर है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पांचवा नंबर देखे, दिया गया है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल छठा नंबर दिया है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो दोस्तों इसका मैंने पहले भी बताया था, द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल सातवां नंबर दिया गया है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? तो लाल रंग का बना रहता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों आठवां नंबर है कि विभांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 9 नंबर की ओर चले। तो देखिए 9 नंबर में सवाल दिया गया है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ए मीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मीटर लिखा है, लेकिन यहाँ पे ए मीटर होना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल 10वां नंबर दिया है कि किसी बल्ब से 1 मिनट से जो है 120 कूलम का आवेश प्रभावित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो दोस्तों 120 कूलम और यहाँ पे 1 मिनट में 7 सेकंड होती है, तो इसको हम कटाएंगे, कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पे देखें, तो अगला सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछा गया है। 11 नंबर, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर है कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, इसके सिद्धांत को भी मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया था। अगला सवाल 13 नंबर देखिए, दिया गया है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि वेरी हाई जो है टेम्परेचर हो जाता है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि नीला लिटमस पत्र किससे के लाल हो जाता है? यानी किससे लाल हो जाता है? अम्ल से जो है लाल हो जाता है, यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देती है। इसको आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन क्षार है? तो निम्न में से जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि NaOH जो है ये अक्षारीय है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CaSO4 × 2H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर देखिए, दिया गया है कि समीकरण CaCO3 उष्मा CaO + CO2 में किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो बच्चों यह कौन सा अभिक्रिया है? यह जो है वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन H2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे दिया गया विच गैस इज एमिटेड ऑन एनोड। तो एनोड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा ये H2 हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में आपका O2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों आंसर सही है, आपका दोनों अगर लगा देते हैं तो वो आपका जो है नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगला सवाल 19 नंबर दिया गया है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया सम्मिलित होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रेडॉक्स। ठीक है, अगला सवाल 20 नंबर है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का जो है सर्वोत्तम चालक कौन है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि Fe। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको मिला लीजिए और मुझे भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, आपका
आपका कितना नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर है कि गंधक है, तो गंधक क्या है, एक अधातु है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो दोस्तों इसको सोल्डर कहा जाता है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगभग 100% जो है क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव के टच हुआ है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा इजी सब क्वेश्चन दिया गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर दिया गया है कि CnH2n+2 का सामान्य सूत्र होगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, देखिए मैंने आपको सुबह ही मॉर्निंग में बताया था ना, तो यही देखिए टच किया गया है। आपका बहुत क्वेश्चन जो आप लोगों का मिला है, लगभग 100% 99.9% जो आपका क्वेश्चन जो है लड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर दिया गया है कि एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह होता है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा CHO, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर देखिए तो दिया गया है कि एथेनॉइक, ठीक है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है, तो बच्चों ध्यान देंगे तो इसका जो है हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा H2। ठीक है, इसको आप जो है मिलान करते जाइएगा, साथ ही मुझे कमेंट भी जरूर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है 26 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए 27 नंबर है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक रहता है, तो ये CO2 तथा जल दोनों ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होनी चाहिए और सूर्य का प्रकाश, यानी इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 28 नंबर है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां जो है कहां पाई जाती है, ये अमाशय में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर देखें तो यहां दिया गया है कि पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव जो है कहां पर होता है, यकृत में होता है, याद रखेंगे यकृत में होता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 30 नंबर है कि जब सबसे छोटी, यहां पे देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी यहां पे पूछा गया है ना, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी। ठीक है, ये हो जाएगा पिट्यूटरी जो है ग्लैंड जो है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि में से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर होगा 30 का। अगला सवाल 31 नंबर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि घेंघा रोग पनपता है, तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होती है, तो ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल 32 नंबर है, देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने जो बताया था ना वही सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 32 नंबर दिया गया कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में जो है परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 33 नंबर दिया है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहां होती है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में ही फ्लोपियन ट्यूब में पाया जाता है, यानी कि फ्लोपियन नलिका में होती है निषेचन। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर देखिए दिया गया है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा जीनोटाइप। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीनोटाइप कहलाती है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो कि 35 नंबर दिया गया है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो दोस्तों XX जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर है कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा DDT, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 37 नंबर देखें दिया गया है कि बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ उपभोक्ता का आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है तृतीय पोषी स्तर है। ठीक है, ये हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 38 नंबर है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, मैंने कई बार आपको बताया, आपको रटा दिया था मैंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1970 को जो है ये चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला सवाल जो है 39 नंबर दिया गया कि पवन चक्की के से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 40 नंबर देखिए दिया गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी में अपने बुकलेट में जो है मिला लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो है 40 में से जो है कितना आपका सही हुआ है और आपका कितना गलत हुआ है। दोस्तों आई होप अगर मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे इस YouTube चैनल से आप लोग पढ़े हैं तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया था तो आपका 100% जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में रिजल्ट यहाँ पे बतला रहा है। ऑब्जेक्टिव में 100% आपका यहाँ पे रिजल्ट हमारे माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आपको मैंने बताया पहले ही, आप लोगों को सारा क्वेश्चन मैंने दे दिया था ताकि आप लोग रिविजन कर सके और डायरेक्ट जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे छापना एकदम शुरू कर दे। चलिए दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें।